हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के अंतर्गत मूल विधि और संविधान। यूपीएसआई 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली 4 पोर्शन में 40 हिंदी, 40 मैथ, 40 रीजनिंग के बाद लास्ट वाला पोर्शन सबकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। ये मूल विधि और संविधान। आइए, आपको पता है मूल विधि, मूल हमेशा फंडामेंटल होता है और विधि लॉ होता है। तो मूल विधि का एक्चुअल मीनिंग आपके मूल अधिकार से है। तो अब आपका सिलेबस देखिए, यूपीएसआई में मैक्सिमम आपको 25 से 30 क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन 24 क्वेश्चन की रेंज होती है और बाकी आपका संविधान का है। तो कहा जाता है कि मूल विधि जो है ये पूरा धाराएं हैं। क्या है? धाराएं हैं। कौन सी धारा किस जुर्म के लिए लगेगी। तो पहला आपका आता है बीएनएस। आइए, बीएनएस जो आपका इंडियन पीनल कोड था, आईपीसी। आईपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो लोग मानते हैं कि मैकाले ने किया। तो आप देखो, आईपीसी हमारा बीएनएस है, डन। और सीआरपीसी हमारा क्या है? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, सीआरपीसी ये हमारा जो कोड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीएनएस एंड बीएनएसएस? अब आप देखो, भारतीय न्याय संहिता है जो आपको किस जुर्म में कौन सा सजा होगा, और ये आईपीसी का है और ये आपको कहा जाता है 512 से 358 तक हो गया। अब देखिए, इसका बड़ा रोचक बात कि इसमें कुछ कानून को क्या कर दिया गया है? सम्मिलित भी किया गया है। आइए, और आपका जो धारा है बीएनएस, बीएनएसएस क्या है? इसमें जो आपकी धाराएं हैं 484 से 531 हो गई। तो इसमें ये प्रोसीजर बताया गया है कि जो आदमी आपका, जो भी पुलिस आपको हिरासत में लेगा, उसको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कोर्ट को कौन सा प्रोसीजर करना है, सारी धाराओं को आपको क्या है? पढ़ना है। बड़ी रोचक बात, सीआरपीसी बीएनएसएस के थ्रू हो गया। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा 2005 आपको याद होना चाहिए कोड। दहेज से 1961, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। दहेज जो है, दहेज को कब अपराध माना जाता है? पहले आप गिफ्ट के प्रोसीजर को ये कहा जाता है कि अगर आप 5000 से अगर आप ज़्यादा रुपया डिमांड करते हैं तो वो गिफ्ट ना होके एक डावरी दहेज में माना जाता है। अब लैंगिक अपराध है, आप लिंग के आधार पे किसी को, मानवाधिकार है सबसे बड़ा, मानवाधिकार। और भ्रष्टाचार 1988, आईटी अधिनियम 2000, आयकर 1961, भूमि सुधार और जनहित याचिका। महत्वपूर्ण निर्णय, जितने भी अब तक महत्वपूर्ण निर्णय आए सब मूल विधि का टॉपिक है। वन्य जीव 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट एससी एसटी एक्ट 1989 और पर्यावरण संरक्षण 1986, राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल 1980। तो कहा जाता है कि अब आपका जो संशोधन हुआ आईपीसी सीआरपीसी, जब सब कुछ मर्ज होके 3 कानून 2024 में आपको 1 जुलाई को दिखा, उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा ऐसा है कि जिसमें यूएपीए लग सकता, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, इसके अंतर्गत आपको ये सामान्य कानून में आ गया। और अब बहुत सारी चीजों में आप पुलिस की पावर बढ़ गई है। जैसे जो आपको वो 15 दिन की हिरासत ले रहा है, अब वो उसका टाइम बढ़ गया, 45 दिन का हो गया। तो वो कुछ मामलों में वेरी करता है। तो इस तरीके से इसका विरोध भी हुआ कि पुलिस को इतना पावर कैसे मिल गया। अब एससी एसटी एक्ट में भी संशोधन है। और इस तरीके से मोटरयान 1988 जो सिंबल है, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2005। इस तरीके से मूल विधि के सारे आपको वो दिखेंगे। अब आप कह सकते हो कि जैसे आर्टिकल 377 का एवोल्यूशन हो गया। अब आप जो नया है उसकी, इससे क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 377। आइए,
और आपका स्नैचिंग जो चोरी करने वाला है, चोरी। अब कुछ नए अपराध जो शामिल हो गए हैं उस पे आपका मुख्य फोकस, जैसे 21 अपराध को नया अपराध में जोड़ दिया गया। जैसे स्नैचिंग, आप किसी का चोरी से चैन खींच ले जाते हो तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। तो स्नैचिंग की धारा आप देखिए, सजा देखिए, जो नए नए कानून आए उस पर फोकस करिए। नया कानून में जैसे 377 ये हो गया। और ये आपका जो सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला से आप मतलब झांसा देते हो कि मैं आपसे शादी करूंगा और आप उससे संबंध बनाते हो तो भी आपको क्या हो जाती है, सजा हो जाएगी। अब ये सब नए अपराध जुड़ गए हैं। आप झांसा नहीं दे सकते, आप अपने पद के को नहीं बताकर, जैसे अभी एक आदमी फर्जी आईएएस बनकर लोगों को झांसा दे दिया, नौकरियों का झांसा दे दिया, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अब आपका जो ये न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो पीड़िता है जो ऐसे किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसका ऑडियो वीडियो से भी डेटा लिया जा सकता है। लेकिन जो महिला होगी, उसी महिला है तो महिला पुलिस ही उसका बयान लेगी। तो इस सबको आपको फोकस करना है। और सजा का प्रावधान कितना है, धाराओं में परिवर्तन, हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक कल बीएनएस पढ़ाएंगे। मतलब जब भी इस प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, एक एक करके दिखता रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं इसके दूसरे पोर्शन पे, प्रस्तावना, प्रियम्बल। जैसे हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जैसे संपत्ति का अधिकार 301 कब जुड़ा, ये सब आपको संपत्ति का अधिकार को कब आपको मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब आपके मूल अधिकार कितने बच गए, 6 बच गए। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए। आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 मोस्ट फेमस, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 केंद्र राज्य संबंध न्यायपालिका, आपात उपबंध 352, 356, 360 ये पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय प्रतीक, ये इस तरीके से सारे आर्टिकल, और इस तरीके से 22 जो भाषाएं हैं संवैधानिक रूप से, 343 राजभाषा अधिनियम 343 से 351। आप ट्रिक के माध्यम से इसको हमारी क्लास में पढ़ेंगे। मूल विधि और संविधान का चैप्टर मैं आपको विद इन 1 मंथ में कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आप ट्रिकी वे में अब तक जितने आए हुए क्वेश्चन आप देखिएगा। आज सिलेबस है और कल से टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। इतना हमने ओवरव्यू दे दिया और आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।